कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, तो अमेरिका में ट्रंप ने ममदानी के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ट्रंप और ममदानी के बीच दुश्मनी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। ट्रंप ने ममदानी के विरुद्ध अब नए व्यूह की रचना शुरू कर दी है। यह ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें ममदानी के मेयर पद की कुर्सी दांव पर है। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ट्रंप ने अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी को दी है, जिसका लक्ष्य 1 साल पूरा होते होते ममदानी को मेयर के पद से हटाना है। आज हम ट्रंप के इस नए प्लान को डिकोड करेंगे, मगर उससे पहले हम आपको एक दृश्य दिखाना चाहेंगे जो ट्रंप और उनके साथियों को खटक रहा है। यह तस्वीर ज़ोहरान ममदानी की कट्टर इमेज को और अधिक निखार रही है। उनको लेकर जो लोगों में विशेष धारणा है उसे और मजबूत कर रही है। यह तस्वीर न्यूयॉर्क से करीब 2500 किलोमीटर दूर प्यूर्टो रिको आइलैंड की है। न्यूयॉर्क का मेयर बनने के कुछ ही घंटों बाद ममदानी प्यूर्टो रिको पहुंचे। वहां वो सैन जुआन की एक मस्जिद में गए। यह तस्वीर उसी मस्जिद की है। वहां उन्होंने जुमे की नमाज अदा की, वहां के मौलवी और मौलानाओं से मिले। उसके बाद उन्होंने वहां पर जकात बांटा। जब वो मस्जिद में थे तब उन्होंने एक स्पीच भी दी। वहां पर एक फिलिस्तीन का जिक्र भी हुआ। फिलिस्तीन का झंडा लेकर लोग खड़े हुए थे। अति उत्साहित मौलवियों ने ममदानी को दुनिया का मेयर बता दिया। फिर जोर से मजहबी नारे लगे। न्यूयॉर्क का मेयर बनने के ठीक बाद जिस तरह ममदानी ने मस्जिद में जाकर सजदा किया, वो उनकी वैचारिक मित्रों को उत्तेजित कर रहा है। विश्व भर के डिजाइनर कट्टरपंथी ममदानी को आदर्श के तौर पर स्थापित करने में जुटे हुए हैं। भारत में भी कुंठा क्लब के तमाम मेंबर यहां पर ममदानी की कार्बन कॉपी ढूंढने में लग गए हैं। उनके अंदर की कुंठा किस्तों में बाहर निकल रही है। लेकिन जीत के तुरंत बाद न्यूयॉर्क के मेयर के मस्जिद जाने पर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी जब चुनाव लड़ रहे थे तब वो मंदिर मंदिर जा रहे थे, गुरुद्वारे भी गए थे, लेकिन जीतने के बाद वो सीधे मस्जिद पहुंचे। उन्हें मंदिर या गुरुद्वारा याद नहीं आया। अपनी धर्मनिरपेक्षता को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर टांग कर वो प्यूर्टो रिको की मस्जिद पहुंच गए। यही ममदानी की असलियत है। ममदानी की यही कट्टर छवि ट्रंप को भी खटक रही है। जिस समय ममदानी मस्जिद में थे उसी वक्त ट्रंप ने अपने एंटी ममदानी प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। इस नए प्लान का उद्देश्य ममदानी को 2026 के 8 नवंबर से पहले मेयर पद से हटाना है। ट्रंप की इस रणनीति का हिस्सा है एलिस स्टॉफ्निक, जो ट्रंप की बेहद विश्वस्त है, रिपब्लिकन सांसद हैं और ममदानी की मुखर आलोचक। एलिस स्टॉफ्निक ने अचानक ही न्यूयॉर्क के गवर्नर का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। एलिस का गवर्नर पद की रेस में उतरना ज़ोहरान ममदानी की कुर्सी पर क्यों खतरा है, ये जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क में गवर्नर का चुनाव होना है। इस समय न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल है, जो ममदानी के घोर समर्थक हैं, जबकि एलिस ममदानी के घोर विरोधी हैं। ममदानी ने जब जीत हासिल की थी तो एलिस ने उन्हें यहूदी विरोधी, कट्टर, जिहादी और कम्युनिस्ट जैसे अलंकारों से अलंकृत किया था। इससे स्पष्ट है कि ममदानी को लेकर उनकी सोच क्या है। ऐसी चर्चा है कि अगर एलिस स्टॉफ्निक 2026 में गवर्नर का चुनाव जीत जाती हैं, तो फिर वो ट्रंप के प्लान को आगे बढ़ाएंगी। ममदानी को मेयर की कुर्सी से हटा देंगी। इसके लिए वो उस विशेष शक्ति का प्रयोग करेंगी जो संविधान में प्राप्त है। न्यूयॉर्क राज्य के संविधान के तहत गवर्नर के पास मेयर और अन्य स्थानीय अधिकारियों को उनके पद से हटाने का अधिकार है। अब हम आपको बताते हैं कि वहां के संविधान में किस तरह यह प्रावधान है कि चुने हुए मेयर को हटाया जा सकता है। डीएनए मित्रों, मेयर पर अगर गंभीर आरोप लगते हैं तो राज्यपाल उन्हें हटा सकता है। यह निलंबन 30 दिनों का होगा। इस दौरान मेयर पर केस दर्ज होगा, उन्हें आरोप की एक कॉपी दी जाएगी, उन्हें अपना बचाव करने का अवसर दिया जाएगा। इस दौरान अदालत में जिरह भी होती है। 1 महीने के अंदर इस केस का निपटारा होता है। हालांकि 96 साल से न्यूयॉर्क के किसी गवर्नर ने अपनी इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया। 1932 में आखिरी बार गवर्नर में मेयर को हटाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ऐसी स्थिति में मेयर को हटाया जा सकता है जब उसने पद का दुरुपयोग किया हो, जनता के भरोसे को तोड़ा हो या फिर कोई अनैतिक काम किया हो। यदि महापौर को हटा दिया जाता है तो 90 दिनों के भीतर विशेष चुनाव कराना पड़ेगा और फिर नए मेयर का चुनाव होगा। 90 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में ऐसा मौका नहीं आया। लेकिन दूसरा सच ये भी है, इससे पहले ट्रंप ने जैसा कोई राष्ट्रपति भी नहीं हुआ। पिछले 9 महीने में दुनिया देख चुकी है कि ट्रंप कितने जिद्दी हैं, वो किस हद तक जाते हैं। ममदानी को हराने के लिए उन्होंने बेहिसाब कोशिशें की हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका के रईसों ने भी ममदानी के विरोधी उम्मीदवार के प्रचार के लिए अपने खजाने अभी से खोल दिए हैं।
ममदानी को हराने के लिए अमेरिका के 26 अरबपतियों ने जोर उस वक्त लगाया था। हम ये पहले जब ये चुनाव लड़ रहे थे तब की बात कर रहे हैं। सबने मिलकर करीब 180 करोड़ रुपए खर्च किए थे इस चुनाव में, जिस चुनाव में ममदानी जीते हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क की बिजली पानी काटने तक की धमकी दी, फिर भी ममदानी जीत गए। अब ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया है। ममदानी के लिए खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि मैनहट्टन इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया है जिसके अनुसार एलिस स्टेफनिक को शुरुआती बढ़त है। 43% लोगों ने एलिस का समर्थन किया है, तो वहीं 42% लोग कैथी होचुल के पक्ष में हैं। अभी 1 साल का समय है, लोगों का मूड मीटर ऊपर नीचे होगा, लेकिन जिस तरह ट्रंप ने दुश्मनी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है, उससे साफ है कि ममदानी की मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?